गुणों से भरपूर ये खीर बिल्कुल रबड़ी की तरह गाढ़ी गाढ़ी और खाने में स्वादिष्ट बनके तैयार होती है। इसमें पारंपरिक तौर से कुछ ऐसी सामग्री मिलाई जाती है जिसे आप यदि एक कटोरी भी सुबह सुबह खा लेंगे तो आपका पेट भी भरा हुआ रहेगा, इसी के साथ शरीर में एनर्जी भी रहेगी और बनाने में भी इतनी आसान कि देखते ही आपको बनाने का मन करेगा। तो यहाँ पर मैंने 500 ml जितना दूध लिया है, जिसको अच्छे से उबालने के बाद में 1 कप जितने मखाने को इसमें भिगा दिया है। इस चीज़ का ध्यान रखें, गर्मा गर्म दूध के अंदर ही इस मखानों को हमें भिगाना है और ढक करके इसे हम साइड में रख देंगे। और यहाँ पर मैंने एक छोटी प्लेट ली है और प्लेट के अंदर सबसे पहले घी लगा देते हैं। आपको भी घी ही लगाना है, तेल नहीं लगाना है। ये काम हमें पहले ही करके रख देना है। अभी इसको हम साइड में रख देते हैं। अभी यहाँ पर मैंने एक भारी पेंदे का पैन लिया है और इसमें आधा कप जितनी शक्कर डाल देते हैं और गैस को चालू कर देते हैं। शक्कर को चलाना नहीं है, खाली फैला देना है। वैसे आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक ज़रूर करें और आज का वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। शक्कर आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे पिघलने लग गई है, थोड़ा थोड़ा पानी जैसे लगने लग गया है। इसका मतलब ये शक्कर पिघलना शुरू हो गई है। थोड़ी देर में शक्कर एकदम लिक्विड हो जाएगी। ये काम हमें मध्यम आँच में ही करना है, इस बात का ध्यान रखें, ज़्यादा तेज आंच में नहीं करें। अभी धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं शक्कर पिघलने लग गई है। अभी इसे हम चलाएंगे जिससे सभी शक्कर अच्छे से पिघल जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखें, शक्कर बहुत जल्दी कलर पकड़ना शुरू कर देती है। थोड़ा भी आप ज़्यादा पका लेंगे तो शक्कर का कलर डार्क हो जाएगा और शक्कर का टेस्ट भी बिगड़ जाएगा और शक्कर कड़वी पड़ जाएगी। आँच को मैंने और भी धीरे कर लिया है, एकदम स्लो आँच कर ली है। अभी शक्कर का अच्छा कलर आ गया है और पूरी शक्कर पिघल गई है। बस इतना ही हमें पकाना है। अभी जिस प्लेट में हमने घी लगा के रखा है ये इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। एकदम ये लिक्विड है, आराम से ट्रांसफ़र हो जाएगी। इस समय शक्कर बहुत गर्म है, आप अपने हाथ का ध्यान जरूर रखें। इस तरह से पूरी शक्कर को मैंने निकाल लिया है। बस इसको ऐसे ही छोड़ देना है, धीरे धीरे ये ठंडी हो जाएगी। अभी साइड में जो हमने मखाने भिगा के रखे थे उसको चेक कर लेते हैं। मखाने इतनी देर में अच्छे से भीग जाते हैं और काफ़ी सॉफ्ट भी हो जाते हैं। हाथ में इस तरह से लेकर के करेंगे, आराम से इसका पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह से सॉफ्ट हो जाना चाहिए। गर्म दूध में डालेंगे तो आराम से ये सॉफ्ट हो जाते हैं। अभी इसे साइड में रख देते हैं और यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और इन मखानों को मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मखाने तो आप सभी जानते ही हैं कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और इसमें कैल्शियम की बहुत अच्छी मात्रा होती है। ये खाने से हमारी हड्डियाँ भी मजबूत रहती हैं और रेसिपी में इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। और थोड़ा सा मैंने इसमें दूध भी डाल दिया है। बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालना है, थोड़ा सा डाल करके ढक करके इसे पीस लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं इसका बहुत ही अच्छा पेस्ट बन गया है। इसी तरह से इसका पेस्ट बनाना है। यदि आपके इस तरह से नहीं पीसता है तो पीसते समय आप इसमें थोड़ा दूध और डाल दें। जितना स्मूथ आप इसका पेस्ट बनाएंगे रेसिपी के अंदर इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। अभी इसे भी हम साइड में रख देते हैं। अभी यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है तो पैन में सबसे पहले 1 टेबल स्पून जितना घी डाल देते हैं। इसके लिए आपको घी ही डालना है, घी से इसका स्वाद ज़्यादा अच्छा आएगा और मिठाई बना रहे हैं इसीलिए इसमें हम घी का इस्तेमाल करते हैं। घी गर्म होने के बाद में 1 कप जितने मैंने मखाने लिए हैं, ये मखाने इसमें डाल देते हैं और मखाने को थोड़ा सेक लेंगे जिससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। इस तरह से सेके हुए मखाने के ऊपर यदि आप नमक डाल के भी खाएंगे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एज ए नमकीन भी आप इसे खा सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाल दें, थोड़ी सी काली मिर्ची इसके ऊपर डाल दें। मार्केट में भी इस तरह से सेके हुए मखाने मिलते हैं। घर में बनाते हैं थोड़े सस्ते में बन जाते हैं। इसका हमें कलर चेंज नहीं करना है, हल्का सा सेक लेना है। तो आप देख पा रहे हैं मखाने बहुत अच्छे से सिक गए हैं। इसको मैंने लगभग 3 से 4 मिनट तक सेका है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और गैस बंद करने के बाद में इसको हम निकाल लेते हैं। मखानों ने पूरे घी को एब्जॉर्ब कर लिया है। आप देख पा रहे हैं मखाने अच्छे से सिक गए हैं। इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है हमने। अभी इसे हम साइड में रख देते हैं। अभी इसी कढ़ाई में डालने के लिए यहाँ मैंने 1 लीटर जितना दूध लिया है। आपके घर में जो भी दूध आता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे भैंस का दूध ले सकते हैं, गाय का दूध ले सकते हैं। इसी के साथ जिस दूध के अंदर मैंने मखाने भिगा के रखे थे उस दूध को भी इसमें डाल देते हैं। तो कुल मिला के आज की रेसिपी के अंदर हमने 1.5 लीटर जितने दूध का इस्तेमाल किया है। अभी हम गैस को चालू कर देते हैं और दूध को लगातार चलाते हुए उबालेंगे जिससे कि दूध पेंदे में बैठे नहीं। दूध पेंदे में चिपक जाता है तो हमारी रेसिपी का टेस्ट खराब हो जाता है। एक बार दूध में उबाल आ जाता है उसके बाद में दूध पेंदे में चिपकता नहीं है। वैसे तो मैंने इसे घी में फ्राई कर लिया था तो घी की लेयर इसके अंदर लग गई है तो दूध चिपकेगा नहीं। आप घी की लेयर नहीं लगाते हैं, इसकी जगह पे आप थोड़ा सा पानी लेकर के सब जगह फैला दें। उसके बाद में आप दूध डालें तो उस समय भी दूध के चिपकने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। जब तक दूध में उबाल आ रहा है तब तक मैं आपको बता देती हूँ
तो यहाँ पर मैंने क्वार्टर कप जितना चावल लिया है। आपके घर में जो भी चावल खाते हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास बासमती चावल था, तो बासमती चावल को मैंने 3-4 बार साफ पानी से धो करके भिगा के रख दिया था। अब इस चावल का हम पानी निकाल लेते हैं और साइड बाई साइड दूध को भी चलाते रहेंगे। और दूध में उबाल आने के बाद में जिस चावल को हमने पानी निकाल करके रखा था उसको थोड़ा सा इस तरह से मैश कर लेंगे। हल्का सा हाथ से मैश कर लें, जिससे इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। यदि आप महीन वाला चावल भिगा के रखेंगे तो आपको ये स्टेप करना नहीं पड़ेगा। 1.5 लीटर दूध लेते हैं तो इसमें आपको क्वार्टर कप जितना चावल डालना है और चावल हमें उबाल आने के बाद में ही डालना है और साइड से भी हमें मिक्स करते रहना है, जिससे एक जैसा पक के तैयार होगा। जो मलाई होगी वो इसी के अंदर जाती रहेगी। अभी आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत ही अच्छा उबाल आ रहा है। आँच को इस समय मध्यम कर लेंगे, मध्यम आँच में इसे हम पकाएंगे। अभी चावल डालने के बाद में मैंने इसे 7 से 8 मिनट तक और पका लिया है। 7 से 8 मिनट में चावल थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। इस तरह से आप चावल को लेकर के ठंडा करके देखें। ये आधे पक गए हैं, पर अभी पूरे नहीं पके हैं। आधे पक जाने के बाद में जो मखाने हमने फ्राई करके रखे हैं ये इसमें डाल देते हैं, जिससे मखाने इसके साथ साथ में सॉफ्ट हो जाएंगे। ये रेसिपी बनाना बहुत आसान है, पर स्टेप का ध्यान रखें, आपके घर में एकदम परफेक्ट ही बनेगी। अभी इसे भी हम 5 मिनट तक और पका लेंगे। 5 मिनट में आप देख पा रहे हैं मखाने काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। ये भी सॉफ्ट होने बहुत ज़रूरी है। अभी जो हमने मखाने का पेस्ट बना के रखा था, पेस्ट आप देख पा रहे हैं कितना गाढ़ा हो गया है। क्रीम से भी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। इस तरह से ये गाढ़ा हो जाता है। ये पूरा पेस्ट को इसमें डाल देना है। हम तो हमारे घर में मखानों को रात को ही दूध में भिगा के रख देते हैं और सुबह में इसे पीस करके थोड़ा सा हनी डाल करके इसे पी लेते हैं, जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। यदि आपको मीठा खाने का मन करता है तो आपको ये स्वादिष्ट भी लगेगा और सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। या आपके बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं और दूध वगैरह पीते हैं तो उस समय क्रीम की तरह ये दूध बना करके पिलाएंगे, बच्चों को मालूम भी नहीं पड़ेगा इसमें मखाने डाले हैं और बच्चों की हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छे रहेंगे। क्रीम की तरह डालने से ये काफी गाढ़ा हो गया है। देखिए इसमें बहुत अच्छा गाढ़ापन आ गया है। अभी थोड़ी देर इसे और पका लेंगे। जब तक ये पक रहा है तब तक साइड में जो शक्कर हमने जमा के रखी थी उसको वापस देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसका कलर कितना सुंदर आया है, एकदम परफेक्ट कलर आया है। यदि आप इसे थोड़ा भी ज्यादा पका लेते हैं तो इसका कलर और ज्यादा डार्क हो जाता है, क्योंकि ठंडा होते समय अपनी गर्मी में ये थोड़ी देर और पकता रहता है, जिससे कलर थोड़ा ज्यादा डार्क हो जाता है। और बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा इसका मतलब शक्कर में कड़वापन आ जाएगा, वो खाने में अच्छी नहीं लगेगी, न ही दिखने में अच्छा लगेगा। अभी इसे हम निकाल लेते हैं। तो हमने इसमें घी लगा दिया था, इसीलिए आराम से ये निकल जाएगा। इस तरह से उल्टा करके थोड़ा सा आप ऐसे करेंगे, इस तरह से आराम से ये निकल जाएगा। तो देखिए कांच के जैसे लग रहा है, ये एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया है और कलर तो इसका बहुत ही सुंदर आया है। हम जब छोटे थे तो मेरी मम्मी इस तरह से बनाती थी और इसे हम मिठाई की तरह खाते थे, बहुत ही स्वादिष्ट लगता था। ये हमारे घर में शरद पूर्णिमा के दिन जरूर बनाते थे। इसे हमारे राजस्थान में चपड़ा बोलते हैं। अभी आप चाहे तो इसे डायरेक्टली ऐसे ही डाल सकते हैं, पर मैं इसे तोड़ के डालूंगी तो ये आराम से टूट जाएगा। देखिए इस तरह से इसके टुकड़े कर लें। यदि आपके बच्चों को मीठा खाना पसंद है तो एक पीस उन्हें दे दें, उन्हें बहुत ही पसंद आएगा। इस तरह से मैंने सभी पीस को तोड़ लिया है और दिखने में ही कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए अभी साइड में इसे पकाते हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं। तो 5 मिनट में आप देख पा रहे हैं खीर काफ़ी गाढ़ी हो गई है। इसमें चावल का रेशियो आप बराबर डालें। कभी भी बहुत ज़्यादा चावल डाल देंगे तो खिचड़ी की तरह हो जाएगा, वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। ये एकदम परफेक्ट बना है। देखिए इस स्टेज पे जो टुकड़े किए शक्कर उसको डाल देते हैं। शक्कर को इसमें पिघला लेना है, ये अच्छे से पिघल जाएगी और इसका कलर भी अच्छा आएगा। इसी के साथ मैंने दूध के अंदर थोड़ी सी केसर भिगा के रख दी थी, ये भी इसमें डाल देते हैं। केसर आपके पास हो तो आप डालें, नहीं हो तो नहीं डालने से भी चलेगा, पर इससे क्या है कि इसका कलर भी अच्छा आएगा। इसी के साथ इसमें केसर का फ्लेवर भी अच्छा आएगा। ये हमने 1.5 लीटर दूध का बनाया है, पर देखिए ढेर सारा बन गया है। वैसे यदि दूध को गाढ़ा करके बनाएंगे तो इतना अच्छा नहीं बनेगा, जितना इस तरह से बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा बनेगा। हमारे घर में श्राद्ध पक्ष में तो ये जरूर बनाया जाता है और बेटियों को उस समय खाना खाने के लिए बुलाते हैं। सबसे पहले उन्हीं को खाना खिलाते हैं, उनके बाद में सब लोग खाना खाते हैं और खाने में वही चीज बनाई जाती है जो कि पितरों को पसंद आती है। खीर तो हम पूरे साल बनाते हैं, पर ये वाली खीर हमने बिल्कुल अलग तरह से बनाई है, जिससे ये ज्यादा क्रीमी बन के तैयार हुई है। इसमें शक्कर नहीं डाला था उस समय। देखिए इसका कलर इस तरह से था, सफेद सफेद कलर दिख रहा था। अभी इसका कलर देखिए कैसे चेंज हो गया है, इसका लुक ही चेंज हो गया है। अभी इसमें शक्कर पूरी तरह से पिघल गई है। शक्कर पिघल जाने के बाद में इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल देते हैं। ये 1 छोटा चम्मच जितना है, इसका फ्लेवर इस पर बहुत अच्छा आएगा। इसी के साथ 1 टेबल स्पून जितने मैंने बादाम की कतरन ली है, ये इसमें डाल देते हैं। ये आपके पास हो तो आप डालें।
नहीं तो खीर का टेस्ट तो आपको वैसे ही अच्छा आएगा। और 1 टेबल स्पून जितना मैंने पिस्ता की कतरन ली है, ये भी इसमें डाल देते हैं। इस तरह से हमारी गुणों से भरपूर बिल्कुल नए तरीके से खीर बनके तैयार हो गई है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और हमें इतना ही गाढ़ा रखना है। थोड़ी देर में पड़े पड़े ये और भी गाढ़ी हो जाती है। इस खीर को आप चाहे तो गर्मा गर्म कोरा भी खा सकते हैं, या पूड़ी के साथ या खाजा के साथ भी खाते हैं तो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। और ठंडा करके खाना चाहते हैं तो ये रबड़ी की तरह लगेगी। तो आप भी अपने घर में इसे जरूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।